अमर सिंह लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं ये लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ हैं अशोक दत्ता जी, जो फिल्मों में से जुड़े हुए हैं और यानी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कुछ इनके विशेष बातें जो हमें खुद दत्ता साहब बताएंगे। दत्ता साहब, हम आपने जानना चाहते हैं, आप सिंगिंग लाइन में भी हैं, सिंगिंग लाइन में आप कैसे रुचि रखते हैं? देखिए, सिंगिंग लाइन हो या एक्टिंग लाइन हो, राइटिंग हो, हर एक चीज़ में भाव, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ज़रूरी है, आवश्यक है। तभी किसी चीज़ में जीवंत जान पड़ सकती है, जो मेरा अपना विचार है। अब अगर एक राइटर जब एक गाने को लिखता है तो लिखते वक्त वो उसमें उसके चीज़ को एहसास करने की कोशिश करता है, जो वो अपने गानों में कहना चाहता है। जिस तरीके से पुराने गाने थे, और वो ये भी बताना चाहता है कि जो डायरेक्टर है, निर्देशक है, वो फिल्म में क्या बताना चाहता है या उसके किरदार जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं। उसको जीवंत रखने के लिए उसे लेखन में उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद जब उसका म्यूज़िक बनाया जाता है तो म्यूज़िक कंपोज करते वक्त भी तमाम धुनों का, आवाज़ों का, साज का, उसका ध्यान रखा जाता है ताकि वो जीवंत बात रहे। कई ऐसे गाने हैं, अगर घुंघरू की आवाज़ है, पायल की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, किसी और की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, तो उसको जीवंत करने के लिए बिल्कुल नेचुरल म्यूज़िक देना ज़रूरी है। और उसके अलावा जब उसको सिंगर गाता है तो उस गाने के अंदर भी उसे उस चीज़ का एहसास करना, महसूस करना ज़रूरी है। तभी जब उसको चित्रपट पे देखा जाएगा तो उसको अदाकार जो है उसको जीवंत चीज़ कर पाएगा। तो मेरा ये क्या मानना है कि अगर कोई एक एक्टर या एक कलाकार है तो उसको इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उसको सही किरदार निभा पाएगा। अच्छा दत्ता साहब, मैं जानना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, हमें मालूम चला है कि आपका एक तफ्तीश सीरियल आता था बहुत पहले, और तफ्तीश सीरियल की कुछ घटना, कुछ किस्से हो तो हम बताएं। तफ्तीश सीरियल तो एक उसमें स्वयं में ही एक तरह से घटना थी। एक्चुअली में मैं उस सीरियल को फाइनेंस कर रहा था, तो फाइनेंस करते वक्त मेरे सामने एक सिचुएशन आ गई कि मैंने कहा मैं इसमें एक पार्ट में किरदार करूँगा एक एपिसोड में। लेकिन इत्तफाकन वो एपिसोड में जो किरदार था वो इतना बखूबी गया कि वो निर्देशक और राइटर के अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर कहने साहब पूरे एपिसोड में आपने ही मेन किरदार करना है। और इसके जो हंसी वाली बात ये है कि उसमें मेरा पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार था। तो मुझे अब भी ध्यान में है कि जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर किरदार कर रहा था तो वहाँ पर रात को शूटिंग चल रही थी, तो नीचे जो है वो कुछ लोग खड़े थे, लाइट्समैन वगैरह, तो पुलिस वाले गश्त पे थे। उन्होंने कहा नीचे रात को 2 बजे कैसे खड़े हो? उन्होंने कहा सर ऊपर सीरियल की शूटिंग चल रही है। तो हमारे एरिया में शूटिंग चल रही है, हमें पता नहीं। जब वो ऊपर गए देखने के लिए तो मैं SHO के करैक्टर में था। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो नीचे आ गए, नीचे आकर लगे यार ये इंस्पेक्टर कौन आए हुए हैं? उन्होंने कहा कौन से इंस्पेक्टर? ये हमारे एरिया के नहीं, ये SHO साहब कहाँ से आए हुए हैं? उन्होंने कहा सर ये तो किरदार में है। किरदार में है? वो चौंक गए, वो कहने लगे यार यहाँ तो असली नकली दिख रहे हैं और नकली असली दिख रहे हैं। तो किरदार एक वो बात है, एक जीवंत वाली बात है। एक जगह और हम किरदार कर रहे थे तो एक टैक्सी ड्राइवर था, हमारा सामान लेकर के आया था, तो वो हमें SHO समझ करके उसी तरीके से बात कर रहा था। तो ये एक जीवंत बात कि आप इस किरदार में उस बखूबी, आप कॉस्ट्यूम से लेकर के बात चाल चलन से लेकर के उस बखूबी में हो कि नहीं हो। इस तरह की कई ऐसी घटनाएँ थी जो कि हमें जो है वो ध्यान में आती है। कुछ हंसी की भी थी, कुछ और तरह की, लेकिन मुझे अपने किरदार के ऊपर कि मुझे लगा इसका मतलब किरदार के अंदर जो गेटअप है या बातचीत में उस झलक आ रही है, तो ये मेरे लिए की बात। अच्छा, ये आपने फिल्मों की बात छेड़ी, तो फिल्मों में अगर आपको सही सा रोल दिया जाए तो कैसा रोल करना पसंद करें? देखिए, जहाँ तक रोल की बात है, ये तो एक निर्देशक के ऊपर भी सब डिपेंड करता है कि उस फिल्म में किरदार क्या है, क्या वो किरदार पिक्चर में मेरे हाव भाव पे सूट करता है या मुझे उससे अलग हट के किरदार करना है। कई बार ऐसा होता है किरदार की बात हो, एक हमारी अपीयरेंस उस हाइट में, चीज़ में, चेहरे में, एज ग्रुप में मिलती है या नहीं मिलती, या हमें अलग हट के करना पड़ता है। क्योंकि इस तरह की एक घटना मेरे साथ घट चुकी है कि मेरी एक फोटोग्राफ थे जिसके अंदर मैंने कॉमेडी कैरेक्टर किया था, अपने मोहम्मदन कैरेक्टर था। तो किसी ने कहा कि ये जो खड़े हैं ये इनकी फ़ोटो है, तो कहते ये इनकी फ़ोटो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें जो एक्सप्रेशन थे बिल्कुल अलग थे। चलो यार, तो बड़े आराम से तहजीब से बात कर रहे हैं और किरदार के अंदर तो ये बड़े अजीब बात है। तो सवाल है कि किरदार की डिमांड क्या है। जहाँ तक अगर पसंद करने वाली बात है, देखो मैं तो ये चाहूँगा कि जो
स्टोरी के हिसाब से मैं जिस पे फिट बैठता हूँ और निर्देशक को लगे तो उसी किरदार को करने में मज़ा है, न कि मैं अपनी चॉइस से कहूँ कि किरदार करने वाली बात है। हर आदमी चाहता है कि हम हर तरह का किरदार करें, जैसा मौका मिले तो अच्छी बात। तो दत्ता साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत हिट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, हमने आपको सुना है उनके बारे में कई जानकारी बताते हुए, हम वो जानकारी आपके अपने मुँह से अपने लाइव न्यूज़ चैनल पर दिखाना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसी जोड़ी है जो न जाने कितने साल बचपन से वो लोग इकट्ठे थे, और जहाँ पर इसमें लक्ष्मीकांत जी का सवाल है, लक्ष्मीकांत जी ने इतनी स्ट्रगल की है कि पूछिए मत। वो तो शायद जो म्यूज़िक स्टूडियो था उसमें एक सफाई का काम करते थे बल्कि, और उसमें वो सीखने की बात भी करते थे कि मुझे सीखना है। वो एक छोटा बच्चा था जो कि सीखना शुरू किया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक दोस्ती, एक अपने संगीत कला में दोस्ती, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो जोड़ी है, कई बार तो कुछ लोग ये समझते हैं शायद ये एक ही आदमी का नाम है, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी लक्ष्मीकांत के बगैर बिना अधूरे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बगैर। कई लोगों को ये ध्यान में रहता है, हमें भी जब हमें म्यूज़िक के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी तो हम भी एक ही नाम समझते थे, लेकिन जब उसको देखा तो वो दोनों ही जिस तरह से किरदार करते थे, अब तो कर दो भैया, तो हमारे